पद एक टर्म निकल के आई है। जनपद का मतलब होता है, जन माने पीपल और पद माने फुट, जहाँ जन के पद रखे गए तो उसे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम में। हमारा इंस्टा हैंडल है यूपीएससी क्लासरूम 18 और अब हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चैप्टर्स की समरी डालता हूँ, बेसिकली 2 to 3 मिनट्स की समरी डालता हूँ। ये जो है ये फिर पूरा लॉन्ग वीडियो है, पूरी लॉन्ग डिटेल्ड वीडियो है। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, महाजनपद क्या है। अब महाजनपद जो हमारे मेन जो महाजनपद हमें देखने के लिए मिलते हैं वो हमें 16 देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमारा कुरु हो गया, या फिर मल्लाव, कोसाल, चेदी, अवंती, मत्स्य, सुरासेन, या फिर यहाँ पे मगध, काशी, विधा, अस्माका। कॉइन इन एंशिएंट टाइम, कॉइन है वो हमें एंशिएंट टाइम में, मेडिवल पीरियड के टाइम पे हमें पंचमार्क कॉइन देखने के लिए मिलते हैं। पंचमार्क कॉइन बेसिकली होता था कि एक सिल्वर का कॉइन, सिल्वर की एक मेटल होता था, उसके ऊपर गोल या फिर स्क्वायर शेप में उसके ऊपर रख के हैमर करते थे, तो उसे पंच करके जो बनता था उसे पंचमार्क कॉइन कहते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो शेप है वो निकली हुई है ये, तो ये पंचमार्क कॉइन ऐसे बनते थे। अब बिम्बिसार एक बड़े इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे किंग देखने के लिए मिले हैं। इंट्रोडक्शन, जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें परमानेंट टेरिटरीज मतलब परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया है। अब जो जनपद एक टर्म निकल के आई है, जनपद का मतलब होता है, जन माने पीपल और पद माने फुट, जहाँ जन के पद रखे गए तो उसे जनपद कहते हैं। अब जनपद का, या जैसे मैंने ये बताया, जनपद मीन्स द लैंड वेयर अ ट्राइब सेटल, मतलब जहाँ पे एक ट्राइब सेटल हुई उसे जनपद कहते हैं। अब ये हम 600 BCE के अराउंड की बात कर रहे हैं, जहाँ हमें 16 मेजर महाजनपद देखने के लिए मिलते हैं नदर्न इंडिया में। अब जो महाजनपद होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रेट किंगडम, मतलब जो बड़े किंगडम, मेजर बड़े किंगडम हुए हैं उन्हें हम महाजनपद कहते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं, जो पीपल है वो एक फिक्स्ड टेरिटरी में रहने लगे हैं। ईच जनपद है एज अ राजा, आर्मी है, उसकी अपनी एक कैपिटल है, एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन बन गया है। अब आयरन टूल्स जो है मॉडर्नाइज हो गए हैं, फार्मिंग प्रोडक्शन वगैरह में काम में आने लगे हैं, मतलब प्लफ शेयर मतलब हल वगैरह का इस्तेमाल होने लगा है। अब जो ट्रेड एंड क्राफ्ट है वो डेवलप्ड हो रहा है रैपिडली, मतलब ज्वेलरीज, बीड्स वगैरह और ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, ऑर्नामेंट्स की और ज़्यादा क्वालिटी निकल के आ रही हैं। अब महाजनपद का मतलब क्या है, महाजनपद जो है वो पावरफुल जनपद हैं, बड़े और पावरफुल जनपद हैं जिसे हम महाजनपद कहते हैं। अब 16 महाजनपद हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मगध, कोशाल, कुछ उनमें से ये हैं, कोशाल, विज्जी, अवंती, कुरु, पांचाल, ये हमें इम्पोर्टेंट कुछ मेजर जो हैं वो महाजनपद हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब फीचर क्या है महाजनपद का, एडमिनिस्ट्रेशन। ईच महाजनपद वॉज रूल्ड बाय अ राजा, मतलब वॉज रूल्ड बाय किंग। अब किंग के द्वारा एक महाजनपद रूल किया जा रहा है। अब जो किंग है उसके पास एक अपनी लार्ज आर्मी भी है, स्टैंडिंग आर्मी। फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी वॉज बिल्ड बाय बिम्बिसार। अब कैपिटल जो है वो फोर्टिफाइड हो रहे हैं, मतलब ये अगर आपका कैपिटल है तो इसके चारों तरफ आपको फोर्टिफिकेशन देखने के लिए मिला है। अब ऑफिशियल्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। अब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हमें एक हेडमैन देखने के लिए मिलता है जिसे हम ग्रामिक कहते हैं। अब वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, मेंटेन कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमें मोनार्की, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब ये आप इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। अब किंग जो है वो सुप्रीम रूलर है। अब जैसे मैंने बताया कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, एग्जाम्पल है मगध। अब जो हेरिडेटरी रूल है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, कलेक्शन ऑफ टैक्स है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन है। अब रिपब्लिक गना भी हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे हम कलेक्टिव पावर शेयरिंग हो रही है। अब ऐसे कुछ हमें आर्किटेक्ट देखने के लिए मिले हैं। ये सभा और समिति क्या होती है, सभा बेसिकली होती है एक काउंसिल्स ऑफ एल्डर होती है जो किंग को एडवाइस करती है, उसे हम समिति कहते हैं। अब जो सभा होती है उसमें जनरली जो जनरल टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल पीपल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम सभा कहते हैं। पर हमें समिति में जो डिस्कशन होता है वो हमारा स्टेट मैटर्स से रिलेटेड होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पावर शेयरिंग हो गया,
इन सब से रिलेटेड हमारे डिस्कशन होते हैं समिति में। अब कुछ इस प्रकार की हमें देखने के लिए मिलती हैं सभा और समिति की सिटिंग अरेंजमेंट्स। पावर वॉज शेयर्ड अमॉन्ग एल्डर्स मेंबर, मतलब रिपब्लिक की बात कर रहे हैं अब हम ये। अब डिसीजन वॉट टेकन बाय असेंबली, मतलब जो असेंबली बैठी है उसके द्वारा जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। अब इलेक्टेड चीफ को हम कहते हैं गणपति। अब इसके एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ये हमें मल्ला और विज्जी में देखने के लिए मिलते हैं। सदर्न पार्ट की हम बात कर रहे हैं। कलेक्टिव गवर्नेंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ हमें कलेक्टिव गवर्नेंस जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार हमें देखने के लिए, सबसे पहले मतलब अर्लीस्ट फॉर्म में हमें देखने के लिए यहाँ पे मिली है। अब टैक्सेशन सिस्टम भी आ गया है। अब टैक्सेशन सिस्टम में टैक्स क्यों कलेक्ट किया जा रहा है? मेंटेन करने के लिए, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रोड्स वगैरह बिल्ड करने के लिए, पब्लिक वर्क करने के लिए। अब टाइप ऑफ टैक्सेस क्या है? अब टैक्सेस जो लग रहा है वो ट्रेड पे लग रहा है, क्राफ्टमैन पे लग रहा है, हर्ड्समैन मतलब चरागाह पे लग रहा है। 1/6 टैक्स जो है वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लग रहा है। अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम हंटर एंड ग्रैदर्स पे लग रहा है। अब पंचमार्क कॉइन जैसे मैंने बताया पंच करके किए जाते थे, तो ये पंचमार्क कॉइन है। अर्लियर कॉइन वाज यूज्ड इन इंडिया, सबसे पहले पंचमार्क कॉइन यूज़ किए जाते थे। अब जो मेनली जो थे वो सिल्वर के होते थे। अब इसमें एक हमें बहुत सारे सिंबल्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो पंच करके किए गए हैं इसके सरफेस पे। अब एग्रीकल्चर सिस्टम क्या है, मेजर चेंज क्या हुआ है? अब हम प्लव शेयर मतलब जो हल होते हैं उनका यूज़ करने लगे हैं। वो आयरन टूल से बने हुए थे, आयरन टूल्स का और ज़्यादा इन्वेंट होने लगे हैं। आयरन टूल्स की कुल्हाड़ी वगैरह बनने लगी हैं फॉरेस्ट को काटने के लिए, एग्रीकल्चर में और इस्तेमाल होने लगा है। पैडी ट्रांसप्लांटेशन होने लगा, मतलब सीडलिंग्स को आप फील्ड में ले जाके लगा रहे हैं लोग, जिससे राइस की प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? ये करने से अब सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, ग्रोथ ऑफ टाउन इन सिटीज़ हो रही है, इंक्रीज इन ट्रेड हो रहा है। अब इसी में हमें वर्ण सिस्टम भी देखने के लिए मिलता है। अब वर्ण सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप एंड क्लास, जिसे हम एक ग्रुप भी कह देते हैं, उसे हम क्लास भी कह देते हैं। अब ये हमें 4 टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। अब पहला वर्ण है ब्राह्मीन्स, प्रीस्ट एंड टीचर्स। जो पुजारी वगैरह हैं या फिर टीचर्स वगैरह हैं वो हमें ब्राह्मण वर्ण से देखने के लिए मिलते हैं। अब जो हमारे दूसरे हैं वो क्षत्रिय वर्ण देखने के लिए मिलता है। जो रूलर्स किंग्स वगैरह हैं या जो लड़ने जा रहे हैं वॉरियर्स वगैरह हैं वो हमें क्षत्रिय वर्ण से देखने के लिए मिलते हैं। अब तीसरा हमें वैश्य देखने के लिए मिलता है, जो खेती कर रहे हैं, ट्रेडर्स हैं या फिर क्राफ्टमैन मतलब पॉटरी वगैरह या फिर कुछ मेकिंग का काम कर रहे हैं। अब फोर्थ हमें शूद्र देखने के लिए मिलते हैं वर्ण। अब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और लेबर वगैरह है, मतलब घरों में काम वगैरह कर रहे हैं या फिर लेबर वगैरह का काम कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो इनिशियल ऑक्यूपेशन है वो बर्थ से ही डिसाइड हो गया है। द सिस्टम ग्रेजुअली बिकम हेरिडेटरी, मतलब पहले जो ऑक्यूपेशन था वो बर्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पर अब धीरे धीरे जो ऑक्यूपेशन है वो अब हेरिडेटरी हो गया है। जैसे अगर कोई फार्मर है तो उसका बेटा फार्मर ही बनेगा, या जो किंग है उसका बेटा किंग ही बनेगा, या फिर वॉरियर का बेटा वॉरियर ही बनेगा। तो अब ये धीरे धीरे ऐसे कास्ट सिस्टम इन्वेंट हो रहा है। मगधा एक मोस्ट पावरफुल महाजनपद हमें देखने के लिए मिलता है। पहले एक छोटे से हिस्से में था, फिर धीरे धीरे इसने एक्सपेंड किया। अब इसमें एक बिंबिसार बड़े इंपॉर्टेंट किंग हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो हमें मगध जो है वो हमें सदर्न बिहार देखने की तरफ देखने के लिए मिलता है, मतलब नियर गंगा रिवर के पास। अब रीज़न फॉर इट सक्सेस क्या था कि भाई उसके पास फर्टाइल एलुवियल सॉइल था, मतलब फर्टाइल लैंड था, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन की ईजी अवेलेबिलिटी थी, घने जंगल थे, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कोई कमी नहीं थी, रिवर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड अच्छा था, स्ट्रॉन्ग रूलर था बिम्बिसार जो पहले स्टैंडिंग आर्मी बनाता है। अब इम्पोर्टेंट किंग के कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं, जैसे पहला बिम्बिसार है मगध को एक्सपेंड करते हैं, डिप्लोमेसी और कॉन्कर, मतलब कुछ वो डिप्लोमेसिकल टाइज वगैरह बनाते हैं, कुछ को वो कॉन्करर करके अपने किंगडम में मर्ज करते हैं। अब स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन को और अच्छा करते हैं। अब दूसरे हमें अजातशत्रु देखने के लिए मिलते हैं, जो अपने पड़ोसी राज्यों को हरा के अपना जो किंगडम है उसे एक्सपेंड करते हैं, जो मगध मिलिट्री पावर है उसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। अब तीसरे हमें अशोक देखने के लिए मिलते हैं। अब अशोक ऑल्दो लेटर महाजनपद पीरियड ही मेड मगध द सेंटर ऑफ वास्ट एम्पायर, मतलब जो महाजनपद पीरियड के बाद अशोक ने जो मगध एम्पायर था उसे जो सेंट्रल पावर बना दिया, सेंट्रल एम्पायर बना दिया विद जी कॉन्फिडेंसी। अब ये आप यहाँ देख सकते हो कुछ, जैसे ये कॉइन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं।
कॉइन्स पे सिंबल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब ये बाकी आप ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़नी है तो। फीचर क्या है, ये गंगा रिवर के पास लोकेटेड है। अब कॉन्फेडरेशन ऑफ 8 क्लैन, मतलब 8 क्लैन का ये आपस में एक ग्रुप है। अब जो इंपॉर्टेंट क्लैन है वो है लिच्छवी, विधेया, अब जनात्रिकाज, ये 3 जो इंपॉर्टेंट क्लैन्स हैं इसके 8 में से। कैपिटल जो है वो वैशाली है। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या देखने के लिए मिलेगा कि इसमें जो मोस्ट पावरफुल है वो रिपब्लिक, मतलब पावर शेयरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अब डिसीजन जो है वो कलेक्टिव लिए जा रहे हैं, मतलब एक असेंबली हो रही है, वो जो डिसाइड कर रही है उसके जो वो डिसीजन ले रही है वो माने जा रहे हैं। अब इम्पोर्टेंट सिटीज़ क्या है महाजनपद पीरियड की, जैसे सिटीज़ दी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, कैपिटल्स वगैरह दी गई हैं। जैसे राजगिरी की होगी कैपिटल मगधा होगी। अब वैशाली की विज्जी, उज्जैन ट्रेड सेंटर ऑफ अवंती। अब श्रावस्ती की हो गई कैपिटल कोशाला, तक्षशिला की हो गई फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके दिए गए हैं। अब ये एग्जाम पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो, यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।